हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गामा ऐप एआई के बारे में। गामा ऐप एक एआई टूल है जिसकी हेल्प से हम बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यू मिनट्स एंड फ्यू सेकंड्स, ओके, बेस्ड ऑन डेटा। गामा एआई स्टार्टिंग में आपको कुछ स्लाइड्स फ्री प्रोवाइड करता है। आप इसे साइन इन कर सकते हैं, ओके, आप अपनी जीमेल आईडी से, गूगल अकाउंट से, और आपको यहाँ पर कुछ स्लाइड्स आपको फ्री देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके पास कुछ डेटा ऐसा है कि जिसमें आपके 20 स्लाइड बनने वाले हैं या 15 स्लाइड बनने वाले हैं, सो इन दैट केस गामा एआई आपको पूरा स्लाइड प्रोवाइड नहीं करेगा, कुछ कम स्लाइड प्रोवाइड करेगा ताकि आप उसके पेड सब्सक्रिप्शन पर जा सकें। इसमें फर्दर हम क्या कर सकते हैं, गामा एआई से हम अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और मैनुअली कुछ स्लाइड को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके डिटेल फीचर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को हम भी पहले डिस्कस करते हैं जो हमने यहाँ पर क्रिएट की है गामा एआई से। ओके, गामा ऐप एआई के थ्रू हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है और इसमें टॉपिक भी हमने प्रेजेंटेशन का सेम लिया है, लर्न अबाउट गामा ऐप एआई। ओके, जीरो एफर्ट्स, आपको सिर्फ इनपुट देना है। किस तरह से यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं हम डिटेल में समझेंगे, हर एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस प्रेजेंटेशन का, जो हमने एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है 8 to 9 स्लाइड में। गामा एआई, ओके, दिस इज स्लाइड क्रिएटेड बाई गामा ऐप इटसेल्फ। ओके, स्टॉप वेस्टिंग आवर्स ऑन डिज़ाइन, मैनुअल डिज़ाइन आप कर सकते हैं, डिज़ाइन टूल, ओके, एंड गामा एआई टू रिसोर्स आइडियाज़, विजुअल्स, एंड इंस्टेंटली आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, प्रोफेशनल टेम्पलेट्स यहाँ पर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि आपने अपनी स्लाइड में लिखा कॉन्टैक्ट अस, गामा एआई ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा कॉन्टैक्ट अस को और कॉन्टैक्ट अस का इमेज क्रिएट कर देगा। यदि आपने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड इमेज क्रिएट कर देगा। यदि आपने अपने पीपीटी में लिखा हैंडशेक से रिलेटेड, ओके, मीटिंग से रिलेटेड लिखा, मीटिंग का इमेज क्रिएट कर देगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस गामा ऐप एआई। इंगेज योर ऑडियंस, ओके, एंड सिम्बलाइज योर कोलाबोरेशंस, ओके, एंड versatility for every industry, okay, experience the future, try gamma AI। इस तरह से ये गामा AI के थ्रू हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम करते हैं इसे एस्केप बैक जाते हैं और अभी भी हम एज इट इज़ गामा AI पेज पर यहाँ पर हैं। देखिए, आपको गूगल में लिखना है गामा ऐप, गामा ऐप, ओके, गामा ऐप लिखेंगे तो आपको पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। क्रिएट एआई पावर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन सेकेंड। जैसे आप इस पर करेंगे क्लिक, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपको क्या करना है, सिंपली गेट स्टार्ट करना है। यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री, और फ्री करने के बाद आपको यहाँ पर ये साइन इन करना है। क्योंकि मैंने पहले से साइन इन किया हुआ है तो यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल पेज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये सब प्रेजेंटेशंस हैं जो हमने यहाँ पर गामा एआई पे क्रिएट की हैं। चलते हैं होम में। ओके, होम पर हम करते हैं क्लिक और हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, मैं यहाँ पर भी बैक जाता हूँ और यहाँ पर करते हैं हम होम पर क्लिक। होम पर मैंने किया क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर जब आप इसे लॉगिन करेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैंक पेज रहेगा। ये जितना भी प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये सब गामा एआई के थ्रू यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इंश्योर सेफ सिक्योर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे। ओके, देखिए इस सर्वे से रिलेटेड जो पीपीटी है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ गामा एआई। ओके, किस तरह से हम सर्वे का फाइनल जो आउटकम एंड सम एक्शन प्लान एंड फाइनल कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अभी हम चलते हैं बैक, होम पे हमने क्लिक किया। आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। क्रेडिट्स मीन्स ये कुछ आपको फ्री में
कुछ लाइक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए कुछ क्रेडिट्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें। सो आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू। ओके, जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। सो आप इस ऑप्शन पे किस पे क्लिक करना है? पहला है पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। सो पहला तो क्या है कि यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। यदि आपके पास मैटर पहले से ही है, फॉर एग्जांपल आपको कोई पीपीटी क्रिएट करना है और आपने वो मैटर, फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी से पूरा कंप्लीट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है, ओके, चेक कर लिया है, रिव्यू कर लिया है कि फाइनल आपको उसी ड्राफ्ट पे आपको पीपीटी क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और डेटा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, यदि आपके को जनरेट करना है, इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड में क्या है? इंपोर्ट फाइल। सो इंपोर्ट कहाँ से कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं हम फाइल को, ये PPTX पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को अपलोड कर सकते हैं, वर्ड फाइल अपलोड कर सकते हैं, PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम ड्राइव, हम ड्राइव से भी, अपनी गूगल ड्राइव से भी इस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम URL, सो यहाँ पर हम URL भी पेस्ट कर सकते हैं। ये है जनरेट। सो ये गामा AI के अंदर ही ये AI लाइक ऑप्शन है। थ्रू दिस AI आपको सिर्फ यहाँ पर ना ही फाइल अपलोड करना है, ना ही आपको मैनुअल डेटा पेस्ट करना है, आपको सिंपली यहाँ पर एक टॉपिक देना है। सो प्रेजेंटेशन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेब पेज के इंटरफेस में रहेगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के इंटरफेस में रहेगा, लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF लाइक दैट। यहाँ पर रहेगा एक वेबसाइट के थ्रू आपको इंटरफेस दिखाई देगा HTML के इंटरफेस में। ओके, और ये आपको सिंपली प्रेजेंटेशन। यदि आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद मोबाइल में इंटरफेस प्रॉपरली आना चाहिए, या फर्दर उस प्रेजेंटेशन के बेस पे आप कोई यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आपको यहाँ पर सोशल पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको आगे यहाँ पर टॉपिक लिखना है कि किस टॉपिक पे आप PPT क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू वायरल माई यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब शॉर्ट्स को कैसे वायरल करें। ओके, जनरेट आउटलाइन। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया जनरेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गामा ऐप AI बेस्ड ऑन अ टाइटल और टॉपिक, टाइटल और टॉपिक पे यहाँ पर अभी एनालाइज कर रहा है डेटा, और एनालाइज करने के बाद यहाँ पर कुछ स्लाइड्स हमें प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर देखिए आ चुके हैं 8 स्लाइड यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। सो अभी हमें 8 स्लाइड पे यहाँ पर करते हैं जनरेट। ओके, जनरेट करने के बाद पेज आगे मूव होगा, और देखेंगे आप यहाँ पर कि PPT क्रिएट हो रही है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितने अभी सेकंड हो चुके हैं। सो देखिए PPT यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। PPT क्रिएट कितने 8 स्लाइड में PPT यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। सो इस PPT को हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गामा AI ने यहाँ पर क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड आप यहाँ पर रेडी PPT देख सकते हैं। ओके, सो ये है, आपको क्लिक करना है थीम पे। यदि आप चाहते हैं कि जो थीम है ये आपको थोड़ा सा पसंद नहीं है, आप कुछ अलग थीम लेना चाहते हैं, लाइट या डार्क कोई प्रोफेशनल या कलरफुल कोई थीम लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ पर थीम पसंद है, फॉर एग्जांपल ये आपको थीम पसंद है, ये गामा थीम। ओके, गामा। सो इस तरह से ये यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा। यदि फर्दर आपको कुछ डार्क आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा डार्क चाहिए थीम, सो आगे आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डार्क आपको मिल जाएगा। ओके, यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ डार्क इंटरफेस में रहेगा। ओके, देखिए ये नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसका भी इंटरफेस कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। फिर से हम एक नए थीम
पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इंटरफेस चेंज हो गया है। यदि आप चाहते हैं पर्पल कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया तो अभी सभी स्लाइड में एज इट इज़ सारा इंटरफेस सेम हो जाएगा। थीम पर अभी हम करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। सो देखिए ये आपकी एक स्लाइड आ गई। अगर आपको इसे डायरेक्टली व्यू करना है ऑनलाइन तो आपको क्लिक करना है प्रेजेंटेशन पे और एरो की के माध्यम से आगे आप इसे प्रेजेंटेशन को आप मूव कर सकते हैं। ओके, कि किस तरह से आपको शॉर्ट्स को वायरल करना है। यहाँ पर गामा एआई ने हमें कुछ ट्रिक्स हमें बताए हैं कि हमें क्या करना चाहिए शॉर्ट्स वायरल करने के लिए। ओके, योर वायरल जर्नी स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो ये 8 स्लाइड में यहाँ पर पीपीटी बन चुकी है। वापस आते हैं, हम एस्केप बटन हमने प्रेस किया। सो यदि आपको लगता है कि आपके 2 स्लाइड और होने चाहिए थे तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए ऐड ब्लैंक कार्ड, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिटेल लिख सकते हैं। अभी देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ, दिस वन डिलीट। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी लिखना है, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। ओके, और कॉन्टैक्ट अस में नीचे हम अपना नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं हम अपना, लाइक 9999 लाइक दैट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यदि आपको यहाँ से इमेज लेना है तो आपको यहाँ पर जाना है और ऑनलाइन या फिर थ्रू एआई आपको इमेज लेना है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट अस। सो कॉन्टैक्ट अस से रिलेटेड जो भी इमेज रहेगा, सुटेबल इमेज रहेगा, वह आपको यहाँ पर इमेज मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इमेज आ चुका है, लेकिन इमेज हमारे पास जो आया है अभी वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में वर्टिकल फॉर्म में आया, लेकिन हमें ये इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले तो हमने इसे यहाँ पर टिक के निशान पर क्लिक करना है, अप्रूव करना है कि हाँ ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे कार्ड लेइंग में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टॉप लेआउट पे। सो ये जो आपका इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो इमेज है ठीक नहीं है, कुछ और इमेज चाहिए, तो फिर से आपको इस ये जो एडिट कार्ड विद एआई यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है इमेज ऑफ कॉन्टैक्ट अस विद लाइक आइकन कर सकते हैं। सो आप देखेंगे वर्किंग ऑन इट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें कुछ और इमेज मिलने वाला है। सो यहाँ पर इमेज हमारे पास आने वाला है, देखिए। सो एआई ने मोस्टली इमेज यहाँ पर जनरेट कर दिया है, इस तरह से एक इमेज आ चुका है। तो यदि आपको ये लगता है तो ठीक है, तो आप यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप फिर से इसे कर सकते हैं अनोदर वन। तो जैसे ही आप अनोदर वन पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पर फिर से एक नया इमेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्किंग चल रही है, आप देखेंगे। सो एक नया इमेज यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे मैं टिक करता हूँ, ठीक है, इस तरह से इमेज आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ भी इमेज ऐसा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा, आपका अपना कोई इमेज चाहिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका टेक्स्ट वाला पार्ट है। तो यदि आपको इसका साइज़ क्रिएट करना है तो साइज़ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जो 3 डॉट हैं, और 3 डॉट के बाद में आप यहाँ पर ये जो एक नया विंडो ओपन होता है, ओके, इसमें आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आपको ये देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ है H2। हेडिंग जितना आप कम करेंगे, मतलब नंबर कम करेंगे, उतना साइज़ बढ़ेगा। अगर मैं ये 3 कर देता हूँ तो देखिए साइज़ कम हो जाएगा, और यदि मैं फिर से 2 करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, यदि मैं 1 करता हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका साइज़ चेंज कर सकते हैं। यदि आपको सेंटर अलाइनमेंट कुछ भी करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। कमेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ओके। फिर हम चलते हैं इमेज के बारे में। सो इमेज में देखिए ये जो सेक्शन है, यहाँ पर इन 3 डॉट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से डुप्लीकेट करने के लिए लिंक यहाँ से इस स्लाइड का लेने के लिए रहेगा।
ओके, डाउनलोड करने के लिए है, डिलीट करने के लिए। यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारा कार्ड का इसका जो टॉपिक है क्या है, कार्ड स्टाइलिंग। सो कार्ड का स्टाइल कैसा होना चाहिए, जो इमेज है टॉप में रहना चाहिए, लेफ्ट में रहना चाहिए, राइट में, या फुल इमेज रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट वाइट है तो यहाँ से कुछ कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से येलो कर सकता हूँ। तो जो इमेज से अनदर पार्ट है वो यहाँ पर कलर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं फुल ब्लीड कार्ड। इस पर अगर यदि हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये पूरा ही कार्ड यहाँ पर फुल व्यू में आ जाएगा। तो इतना हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये मोबाइल व्यू में क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम करते हैं, बैक चलते हैं। ये सेक्शन हमारा आता है एडिट विद AI, एडिट विद AI। ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, AI से हम नया इमेज ले सकते हैं। यदि हमें इमेज पता नहीं है या फिर हमें लगता है कि हमारे पास कोई इमेज नहीं है, यहाँ पर हमें लगता है कुछ इमेज को चेंज करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इमेज रिलेटेड टू स्टेप से। ओके, बाकी सिंपल्स कुछ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है, ऐड इमेज। हाँ, ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कुछ इमेज ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर सारे इमेज आ चुके हैं। तो जितना भी आप इमेज चेंज करेंगे वो सब यहाँ पर दिखता रहेगा। यदि आपको लग रहा है अपना इमेज लोड करना है तो आपको यहाँ पर AI इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास कुछ इंटरफेस आ जाएंगे। सो पहला है इमेज अपलोड और URL। यदि आपके पास कुछ इमेज है उसे अपलोड करना चाहते हैं या फिर URL के थ्रू आप वेब से सर्च कर सकते हैं। AI से यहाँ पर हमने डायरेक्टली डिस्कस किया। यहाँ पर टिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है एडिट विद AI, यहाँ से कर सकते हैं। अनप्लेस इमेज, अनप्लेस एक वेबसाइट है जहाँ से आप कुछ फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, या फिर कोई और इमेज आपके पास है। ओके, एसेंट इमेजेस हैं, सॉलिड कलर करना है, ग्रेडियंट फिल करना है। ओके, आप कर सकते हैं। यदि आपको इमेज अपलोड करना है तो यहाँ पर आप करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये पहला इमेज है। हम चाहते हैं कि इस इमेज को यहाँ से हटाना, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसे डिलीट किया। ओके, डिलीट करने के बाद या फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद सीधा ही मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करता हूँ। देखिए मुझे इमेज करना है कि लर्न गामा AI, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पर और आप देखेंगे यहाँ पर गामा AI यहाँ पर इमेज आ चुका है। ओके, ये फॉर एग्जांपल ओनली। या फिर आपको कोई और इमेज यहाँ पर क्रिएट करना है, जैसे कि फिर से हम क्लिक करते हैं यहाँ पर और इस फाइल को रिप्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पर अब जब हम नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो सब इमेज यहाँ पर दिख जाएंगे। अपलोड हमने डाउनलोड किया था, कोई और इमेज यहाँ पर अभी लेते हैं, LMS AI फॉर एग्जांपल, ये हम यहाँ से लेते हैं। तो देखिए ये इमेज यहाँ पर आ चुका है। रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इमेज हमारा अपलोड नहीं हुआ, फिर से यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इमेज यहाँ पर ले लेंगे। ओके, तो ये अभी अपलोड यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया। ओके, और डबल क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से हमें अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हैं, चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ गामा AI आप अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन थ्रू इम्पोर्ट ए फाइल, वेदर PDF, वर्ड फाइल और एनी काइंड ऑफ फाइल लाइक PPT लाइक दैट। और URL अगर आपके पास है तो आप URL भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अपना डेटा या ड्राफ्ट है जो आपने ChatGPT से या कोई अदर चैट बोर्ड से क्रिएट किया है तो सिंपली उसे पेस्ट कर सकते हैं। सो इस वे से आप अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो फाइनल प्रेजेंटेशन क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट करना है।
ओके, सो एक्सपोर्ट करने के लिए इस प्रेजेंटेशन को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयर, इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं कि आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ में करना है, प्रेजेंटेशन में करना है, या फिर स्लाइड में करना है, या पीएनजी में करना है। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट हो रही है। सो प्रेजेंटेशन यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ओके, प्रेजेंटेशन यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि सेम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन हमारी ईमेल आईडी पर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड इट। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन अभी डाउनलोड हो गई है, और ये सेम प्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पर अभी डाउनलोड की है वो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी आ जाएगी। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से हमने इस गामा ऐप लॉगिन को क्रिएट किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन हमारी डाउनलोड हो रही है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, ओनली अराउंड 30 सेकेंड यहाँ पर बचे हैं। सो इन 30 सेकेंड ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, और इस प्रेजेंटेशन को हम मैनुअली ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड फर्दर इस पीपीटी से हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस वीडियो को हम एज ए यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड कर सकते हैं, कंसिडरिंग टू यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर पीपीटी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और इसे अभी हम प्रेजेंटेशन मोड में करते हैं। सो मैंने यहाँ पर किया F5, या फिर मैंने प्रेजेंटेशन बटन को दबाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से HD इमेज के साथ हाउ टू वायरल यूट्यूब शॉर्ट। सो ये आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो ये इस तरह से आप गामा AI के थ्रू आप अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ प्रेजेंटेशन क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी चली जाएगी। सो ये गामा AI एक टूल है जो AI बिल्ड है, AI पावर्ड है। इसकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम एक टॉपिक पे थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। ये हमारा कॉर्पोरेट लर्निंग एंड इंडिविजुअल लर्निंग पोर्टल है, जिसमें आप मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर वीडियो एक्सप्लेन्ड कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे विद रीजनल प्राइसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने CV को, अपने रिज्यूम को वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं। सो वेबसाइट सिमिलर टू लाइक पर्सनल वेबसाइट, वो उसका इंटरफेस कैसा होने वाला होगा, इस वेबसाइट का लिंक आप अपने CV में, अपने PDF में आप ऐड कर सकते हैं, अपने नौकरी पोर्टल में आप ऐड कर सकते हैं। यदि रिक्रूटर को आपका वेबसाइट देखना है, यदि आपने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, यदि आपने कुछ एडिशनल टूल टेम्पलेट क्रिएट किए हैं, तो उसका इंटरफेस आप अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं, इस पर्सनल वेबसाइट में। और इस पर्सनल वेबसाइट के थ्रू रिक्रूटर आपके टोटल प्रोजेक्ट को यहाँ पर देख सकता है। तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पर रहता है, होम रहता है, जहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा, या आपकी एक्सीलेंस रहेंगे कि आपके की स्किल्स हैं, या आपके एक्सपीरियंस रहेंगे। फर्दर आपका टेक्नोलॉजी मास्टरी में क्या आपको टेक्नोलॉजी में आपको ऐड ऑन है, लाइक इस यहाँ पर शो करना है, ऐड ऑन करना है, आप दिखा सकते हैं। अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं, पर्सनल डिटेल की हम बात करते हैं, या फिर कंपनसेशन कितना आपका CTC है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है। यहाँ पर अगर रिक्रूटर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को व्यू करना चाहता है, तो सिंपली उसे क्या करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और आपका डायरेक्टली लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि रिक्रूटर को आपको व्हाट्सएप पर चैट करना चाहता है, सो उसे सेव करने की ज़रूरत नहीं, नंबर को आपको सीधे जैसे ही वो क्लिक करेगा व्हाट्सएप, सो व्हाट्सएप चैट यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल यदि रिक्रूटर को चाहिए कि आपका अचीवमेंट देखना है, तो अचीवमेंट यदि आपको चाहिए कॉन्टैक्ट डिटेल, तो डायरेक्टली पेज शिफ्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट, आपका प्रोफाइल, आपकी पर्सनल डिटेल, एंड होम अबाउट यू। सो दिस इज अबाउट आवर कोर्स CV into वेबसाइट। ओके,
द नेक्स्ट वन इज एडवांस एक्सेल कोर्स। इसमें हमने 50+ वीडियोस इंक्लूडिंग हाउ टू यूज चैट जीपीटी इन एक्सेल, चैट जीपीटी इनसाइड एक्सेल एंड पावर क्वेरी, द यूज ऑफ पावर क्वेरी। ओके, सो इस तरह से वीडियो कोर्स का इंटरफेस रहने वाला है। आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, 1 बाय 1 करके आपको वीडियो एक्सप्लेन रहेंगे, और उस वीडियो एक्सप्लेन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, और जिस सैम्पल फाइल पे उस वीडियो में डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ टू यूज़ दिस कंटेंट, वो सेम एक्सेल फाइल का लिंक यहाँ पर रहेगा। सो विद दिस लिंक यू कैन डाउनलोड सेम फाइल, और यहाँ पर प्रोसेस फ्लो भी रहेगा कि हाउ टू यूज़ दिस कंटेंट। ओके, सो 50+ कंटेंट यहाँ पर रहेंगे, और फर्दर यहाँ पर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। पार्टिसिपेशंस कि आपने इस कोर्स को में पार्टिसिपेट किया, आपने लर्न किया, सो यू विल गेट ए सर्टिफिकेट ऑल्सो। दिस इज़ अबाउट सेकेंड कोर्स, and this is about e-learning portal. This is corporate tool, so corporate can purchase this course and they can upload some videos, some informative videos, some like any kind of videos। अगर आप जो भी वीडियोस एम्प्लॉय को दिखाना चाहते हैं, और जैसे ही एम्प्लॉय वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, यू कैन गेट द डेटा। आपके पास डेटा भी आता रहेगा कि कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इनिशिएट किया है वीडियो देखना। एंड द विजिटर पास, एडवांस एक्सेल कोर्स and workshop offline online for corporate, inside premises and outside। ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर्म, इस इंटरव्यू फॉर्म के माध्यम से आप कैंडिडेट को इस लिंक शेयर कर सकते हैं। जैसे ही कैंडिडेट इंटरव्यू फॉर्म फिलअप करेगा, एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगा, उस पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। ओके, एंड विदाउट यूजिंग एनी पेपर, ओके, इन डिजिटल वे आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो सैम्पल फॉर्म कैसा रहने वाला है, ये यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है। एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, पर्सनल डिटेल, क्या उसका एक्सपीरियंस है, कंपनसेशन पार्ट, क्या लाइक क्वालिफिकेशंस एंड रेफरेंसेस एंड अंडरटेकिंग। सो कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पर रहेगा, करंट डेट, टाइम एंड सेकंड भी यहाँ पर रहेंगे। ओके, सो अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स। सो इस पीडीएफ फाइल का फर्दर अगर रिक्वायरमेंट आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट इन soft copy only। Customer feedback, if you are running any kind of business, if you are business owner, so you can take feedback of your services from your client or customers कि कैसी सर्विस चल रही है। सो जैसे ही कोई भी पर्सन इस कस्टमर फीडबैक फॉर्म को सबमिट करेगा, आपके पास डेटा आ जाएगा कि कस्टमर फीडबैक में क्या मतलब लाइक किस तरह का लाइक व्यू है। सो आप उसका एक्शन प्लान बना सकते हैं। और फर्दर हम इसमें एक कोर्स और ऐड ऑन किया है इसी कोर्स के अंदर कि यदि आपके पास डेटा आता है तो आप उस डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी, विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सम एडवांस एक्सेल टूल्स इनसाइड दिस कोर्स ओनली। एम्प्लॉय डेटा फॉर्म, एम्प्लॉय से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा। ओके, तो यहाँ पर एक रैंडम डेटा हमने लिया है फैमिली डेटा कलेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमारा कोर्स है। दिस इज़ वेरी फैंटेस्टिक कोर्स, ऑनलाइन सजेशन फॉर्म। सो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, यदि हमें कोई सजेशन देना है तो मैनुअली हमें उस सजेशन का एक प्रिंट आउट लेना है और उस पर हमें लिखना है, देन मैनुअली फ़ोटो अटैच करना है बिफोर एंड आफ्टर। और इस कोर्स में हमने ऑनलाइन मॉड्यूल क्रिएट किया है, थ्रू मोबाइल ओनली आप सजेशन फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो सैम्पल सजेशन फॉर्म यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये हमारा एक सैम्पल सजेशन फॉर्म है। यहाँ पर कंपनी का नाम रहेगा, एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल, पर्पज क्या है एंड सब्जेक्ट क्या है, एंड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन का फ़ोटो एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन का फ़ोटो। ये हमने अपने कोर्स के फ़ोटो लगाए हैं एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सजेशन दिया है वो कहाँ पर इम्पैक्ट डालता है, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, डिलीवरी, अदर्स, क्या इसमें कुछ कॉस्ट रहने वाली है, कॉस्ट सेविंग रहने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन कब होने वाला है, कुछ ROI है या नहीं है। ओके, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन क्या सिचुएशन थी, यदि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा या हो गया है तो अभी क्या इसमें प्रपोज्ड चेंज आया है, एम्प्लॉय का नेम एंड उसके मैनेजर का नेम। यदि आप सॉफ्ट में रखना चाहते हैं तो इट इज़ ए PDF फाइल, PDF जनरेट हो जाएगा, यू कैन शेयर इट
with your concerned person. Otherwise you can take a print out, you can put your sign and with your seniors or HODs and manager. तो दिस इज़ अबाउट कोर्स. तो ये हमारे कोर्स के बारे में है. तो वापिस चलते हैं टॉपिक पर. हम डिस्कस कर रहे थे गामा AI. सो गामा AI वेरी पावरफुल टूल. ये आपको महीने में कुछ क्रेडिट फ्री देगा. ओके तो ये आप देख सकते हैं जब हमने इस PPT को क्रिएट करना स्टार्ट किया था तो 75 क्रेडिट यहाँ पर थे. तो 75 में से हमने अभी हार्डली यहाँ पर 3 PPT क्रिएट किए हैं. लास्ट में 75 थे तो 75 में से ये हमारे 20 क्रेडिट समथिंग बचे हैं. तो जैसे जैसे कोई आप इमेज भी चेंज करते हैं इनसाइड PPT तो तब भी आपके क्रेडिट लेस होते हैं जितने भी क्रेडिट आपको फ्री मिले. सो एक महीने में आप एक Gmail ID से कुछ PPT क्रिएट कर सकते हैं. यदि आपको फर्दर मोर आपको PPT क्रिएट करना है सो यू कैन क्रिएट अनदर Gmail ID एंड यू कैन लॉग इन विद अनदर ID. Otherwise in next month you will get new credits so you can create further your PPTs. So this is about the course how to use Gamma App AI to create your powerful presentation. ओके सो अभी हम बैक चलते हैं और हम सेम PPT यहाँ पर अभी ओपन करते हैं. हम करते हैं होम पे क्लिक और हमारा PPT है गामा AI. इसमें एक और ब्यूटी है इस प्रेजेंटेशन में. यदि आपको लगता है कि आपको मैनुअल कॉपी नहीं देना है ओके सो उस केस में आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं. और कॉपी करने के बाद देखिए अभी हम एक नया फाइल ओपन करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम करते हैं क्लिक. एड्रेस बार में इस लिंक को डाला तो देखिए ओनली ब्राउज़र पर भी आपकी PPT को यहाँ पर देखा जा सकता है. सो यहाँ पर आप इस लिंक को शेयर करेंगे और जैसे लिंक को शेयर करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और आप देखेंगे कि ब्राउज़र पे भी इस PPT को देखा जा सकता है टोटली सिक्योरली. सो यदि आपको लग रहा है कि आपने अपना बिजनेस प्रपोजल बनाया है या आपने कोई अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और आप चाहते हैं कि मैनुअल हार्ड कॉपी देना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं. सो विद दिस लिंक आपके PPT यहाँ पर प्रॉपरली देखी जा सकती है. या फिर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी PPT है अपने रिज्यूम में एज ए प्रोजेक्ट डिटेल आप इस लिंक को पेस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. यदि रिक्रूटर को आपका प्रोजेक्ट देखना है सो रिक्रूटर ऑनलाइन ऑन ब्राउज़र ऑन वेब पेज पर आपका PPT यहाँ पर देख सकता है. सो दिस इज़ अबाउट गामा ऐप AI. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका प्रोसेस समझ में आया होगा. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू. बाय बाय.